गांव के दो लड़के श्याम और अर्जुन खेत से घर लौट रहे थे। दोनों के हाथ में लालटेन थी, पर जैसे जैसे वो सुनसान रास्ते से गुजरते उनके दिल की धड़कनें तेज होती जाती। चारों तरफ बस हवा की सनसनाहट थी और एक गहरा सन्नाटा। अर्जुन, ये रास्ता सही तो है ना? अंधेरे में लगता है जैसे हम बार बार घूमकर वहीं आ जा रहे हैं। ले, तू ज्यादा सोच मत, यही रास्ता है। गांव अब बस थोड़ी ही दूर है, चल जल्दी। जैसे ही लालटेन बुझी, उनके चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया जैसे रात ने अपनी परछाई से सब ढक लिया हो। दोनों ने माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन तीलियां बार बार बुझ जाती। ये माचिस क्यों नहीं जल गई अर्जुन? हवा तो है ही नहीं इतनी। शायद नमी होगी, तू चुप रह, मैं कोशिश करता हूं। तभी उस सुनसान रास्ते पर उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पायल की खनक जो धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अर्जुन, यहाँ तो कोई और नहीं था ना? फिर ये आवाज किसकी है? शायद कोई औरत गांव लौट रही होगी। चल पूछ लेते हैं। धुंध में से धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। एक औरत थी, लाल साड़ी पहने हुए। उसके हाथों में चूड़ियां छनक रही थीं, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अर्जुन, तुझे दिख रहा है ना? परछाई क्यों नहीं है उसकी? शायद धुंध की वजह से। हाँ, धुंध की वजह से। वो औरत धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, पर उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अर्जुन, वो हमें बुला रही है। भाग श्याम, ये इंसान नहीं है। दोनों लड़के भागने लगे, लेकिन जितना भागते उन्हें लगता वो औरत उतनी ही पास आती जा रही है। उसकी चूड़ियों की खनक उनके कानों में गूंज रही थी, छन छन छन। सुबह होने पर गांव में हड़कंप मच गया। रामदीन, जो गांव का सबसे बुजुर्ग था, उसने लोगों को इकट्ठा किया। मैंने कहा था उस रास्ते से रात में मत गुजरना, वहां छलावा है। वो औरत इंसान नहीं है। कई बरस पहले उसकी मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है। रामदीन काका, लेकिन श्याम और अर्जुन कहाँ हैं? वो तो कल रात लौटे ही नहीं। गांव वाले जंगल की तरफ गए और वहां उन्हें लालटेन टूटी हुई मिली, लेकिन श्याम और अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दिए। गांव वालों ने सोचा कि शायद लड़के लौट आएंगे, लेकिन उसी रात दूर कहीं से अर्जुन की चीख सुनाई दी। लोगों ने आवाज सुनी, मगर किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया।